मैंने सबकी सुनी और भुट्टो ने जितना बड़ा डिसीजन किया था गुड बुक्स में जाने के लिए, और उसने दो काम बैक वक्त किए थे कि अहमदियों के गले पे ऐसी छुरी चलाई अपने ख्याल में कि बस उसके बाद पत्ता ही काट दिया, नॉन मुस्लिम करार दे दिया और 90 साल मसला हल कर दिया। भुट्टो जितना पॉपुलर लीडर आपको अभी तक के उन 35-40 सालों में, जिनमें आप समझते हैं कि आर्मी डायरेक्ट नहीं थी, सियासतदान हुआ करते थे, उन सियासतदानों और उन सिविलियन डिक्टेटर्स या सिविलियन लीडर्स में से और दूसरा कोई भुट्टो के लेवल का आपको नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल हिस्टोरिक फैक्ट है, मानते हैं हम इस बात को। उस प्रोफाइल का सियासतदान, उस प्रोफाइल का वज़ीर आज़म, उसने आला तरीन फैसला कर दिया कि ये मुलवाने भी और मुलवानों की परवुर्दा पब्लिक भी, और फिर इनके गठ जोड़ के नतीजे में जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी, ये सारे के सारे जुमे की छुट्टियों और अहमदियों के नॉन मुस्लिम करार देने के बाद अब तो पीछे कुछ बचा ही नहीं है कि अब मेरी कोई मतलब वैसे जो तकरीरें मैं वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में वैसे फाड़ फाड़ के फेंक आया हूँ, और जनाब मैं वो इंदिरा गांधी से 90,000 कैदी भी मैं ले आया हूँ, और उसके ज़रा पहले अगर 71 वाला हिस्सा भी मौजूद है एपिसोड, जिसमें वो इस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पर आर्मी जो है वो सिविलियन वज़ीर आज़म को उस तरह आंखें दिखाने के लिए अभी तगड़ी नहीं है। इस सारे के होते सोते जो अगला आया है, जब उन सैक करना था या जब उसको अब जो भी होना था, फांसी तो आपने देख ही लिया कि वो पहली दफ़ा हुई थी। अगर हम यानी अहमदी नॉन मुस्लिम तारीख़ में पहली दफ़ा करार दिए गए थे पाकिस्तान बनने के बाद, इतना बड़ा डिसीजन, तो ये बात भी अभी तारीख़ में उसी तरह ही खड़ी है कि एक ही वज़ीर आज़म है जिसको फांसी हुई थी, और फांसी उस डिक्टेटर और उस एस्टेब्लिशमेंट के, और यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सदर पाकिस्तान और आर्मी के उस जर्नैल के ज़ोर बाजू के ज़रिए और उसके बाय द डेंट ऑफ ऑर्डर्स वो ऐसे बंदे के दिए गए जिसको कल को तारीख़ ने ये साबित करके दिखाया कि वो प्रो अहमदियत नहीं था, बल्कि उसने उसकी शुरू की हुई जो पहली सड़क थी उसको मल्टी लेन्स बना के मोटरवे बना दी फिर अहमदियों पे मजालिम की, जनरल ज़िया उल हक। तो जनाब आपके पास दो धड़े, मैं इसलिए कि मैं तो इनको सुन रहा हूँ ना हर दोनों तरफ, एक जमहूरियत के लिए, दूसरे कोड़े खाने वालों के लिए, एक मज़ामती आउटस्पोकन सहाफ़ती धड़े और दूसरे दानिश्वर के जिनकी दानिश सामने इंसानों का कत्लेआम हो रहा है उस वक्त खामोश है, जिनकी दानिश अहमदियों के लाखों इंसानों को हज़ार बताया जा रहा हो और उनके पूरे शहर को वोट के हक से महरूम करके उन्हीं की छोटे से छोटे लेवल पर जो वहाँ पर टाउन कमेटी है वहाँ पर भी बाहर के नुमाइंदे आके उनके शहर में उनके 90,000 या 1 लाख की आबादी के नुमाइंदगी कौन कर रहे हैं? बाहर के गांव के लोग आके। किसी को तौफीक नहीं। अब्दुल रहीम यूसुफज़ई को बहरहाल मैंने एक ज़माने में पढ़ा था, उन्होंने ये लिखा था कि आप कौन से उस इलेक्टोरल सिस्टम की बात कर रहे हैं, जबकि एक शहर है अहमदियों का, उसमें 11-12 के काउंसलर हैं, वो सारे के सारे वो उनके नुमाइंदे नहीं हैं। ऐसे खिलवाड़ करने वाले वाक़यात आपके सामने हो रहे हैं और आपका जो मुज़ामती दानिश्वर है वो उसका ये मसला नहीं है, और जो आपका संजीदा और दूर मार और देर पा नज़र रखने वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान पे लेक्चर बाजियाँ करने वाले जो हैं बड़े बड़े दानिश्वर, उनको ये तौफीक नहीं है कि वो इस पे बात करें। और अगर आज हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें अंदर से भी और बाहर पे भी कहते हैं सियासी गल करो। केड़ी सियासी गल करिए तो क्यों करिए? यही सियासत है इस वक्त, यही झूठ और यही मुलम्मा साजी और यही मुनाफकत और यही 2 नंबरी है जो इस वक्त ऑर्डर ऑफ द डे बन के बैठी हुई है। तो उसमें आप यानी हम
नहा धो के तो शेव शूव करके तो आ जाएं तो आप आके ये कहते हैं कि वो जी गल फलाने ने की थी ना बिल्कुल ठीक कह रहे थे। कब ठीक कह रहा था वो? कोई भी ठीक नहीं कह रहा था। अब हुआ क्या है कि मैंने जो जैसे गुजारिश की थी कि तारीख़ में जो सिविलियन था उसकी बदनीति को अल्लाह ताला ने इस्टेब्लिशमेंट के हाथों से सज़ा दिलवाई, और कल को आप में से किसी बड़े से बड़े मौर्रिख और दानिश्वर को ये कहने जोगा नहीं छोड़ा कि वो कोई अहमदियों का परवरदा जर्नैल था जिसने ये काम कर दिया था। नहीं, वो अहमदियत का बदतरीन मुखालिफ था, इतना बदतरीन मुखालिफ कि उसकी बुनियाद पर ही उसी के ऑर्डिनेंस की वजह से खिलाफत अहमदिया को पाकिस्तान से हिजरत करना पड़ी। फिर उसके बाद आप देखते जा रहे हैं, आपके पास नवाज शरीफ आए, आपके पास फ़ारूक लुगारी आए, उसके बाद आपको इसहाक खान मिल रहे हैं, उसके बाद आपको बेनज़ीर की वापसी हो रही है। नहीं मिली तो आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दोबारा नहीं मिली, नहीं मिली तो आपको देर पास सस्टेनेबल पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ। उसके बाद इतने बड़े बड़े प्रोफाइल रखने वाले, पंजाब में बड़ी बड़ी सीटों पे नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म की अप्रोच रखने वाले नवाज शरीफ, सिंध के मालिक भुट्टो और जरदारी, इन सारों के होते सोते वही मैं पंजाबी प्रोग्राम में मैंने अर्ज़ किया था ना कि कल दी फकीर नहीं तो या अली मदद। अब इमरान खान और उसकी कैबिनेट और उसकी हुकूमत ने दांतों तले ज़ुबान दिला के दे के और बुज़दार और इस सारी गवर्नमेंट को कहा कि जाओ रात के अंधेरे में कैमरे ऑफ करवा के इनकी मस्जिदें तोड़ो, इनके मीनारे तोड़ो, और कहीं कोई बात नहीं होगी, फिक्र ही ना करो आप। इस तरह वो मुल्लायत साथ मिलाई, इस तरह वो मुल्लायत के ज़रिए शेख रशीद की सतह के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे वो जाके उनसे सुलह करते रहे उन मजहबी धड़ों के साथ जिन्होंने दिन दिहाड़े फोर्सेस के लोग वहाँ लाहौर यतीम खाना चौक में मार दिए थे, शहीद किए थे। लेकिन अजीब बात है ना कि वहाँ 2-3 मरे तो उस वक्त शेख रशीद को प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हुए ज़ुबान लड़खड़ाती है। अहमदी मुसलसल मर रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर को पता ही कोई नहीं है कि ये काम मेरे मुल्क में हो रहा है। BBC और CNN और दुनिया भर का मीडिया जो है वो कह रहा है कि पेशावर में अदालत के अंदर बंदा जो है वो अहमदी करके मार दिया गया है कि जी ये अहमदी है। वज़ीर आज़म को इल्म ही कोई नहीं है। गई